ओशो के 11 विद्रोही विचार जो आज भी दुनिया को हिला सकते हैं। चारों ओर चुप्पी थी, धर्म मौन था, समाज नकली मर्यादाओं से बंधा हुआ और जीवन एक अधूरी सांस की तरह घुटा हुआ। ऐसे समय में एक व्यक्ति खड़ा हुआ जिसने ना सिर्फ चुप्पी तोड़ी बल्कि समाज के ठहरे हुए जल में पत्थर फेंक दिया। वही महान व्यक्तित्व थे भगवान रजनीश, जिन्हें बाद में ओशो के नाम से जाना गया। वो सन्यासी जो भगवा नहीं पहनता था, वो गुरु जो अनुयायियों को पीछे चलने के लिए नहीं, स्वयं के भीतर उतरने के लिए प्रेरित करता था। वो वक्ता जो प्रेम, ध्यान और सेक्स पर एक ही सांस में बोल सकता था। ओशो कोई धर्म नहीं बनाना चाहते थे। वे धारणा से मुक्ति, अहंकार से आजादी और स्वतंत्र चेतना की क्रांति लाना चाहते थे। उनके विचारों में आग थी और यही आग आज भी दुनिया के झूठे ढांचों को हिलाती है। इस एपिसोड में हम जानेंगे ओशो के 11 ऐसे विद्रोही विचार जो न केवल समाज के नियमों को चुनौती देते हैं बल्कि हमारी आत्मा को झकझोर देते हैं। ध्यान, प्रेम, अहंकार, धर्म, नैतिकता, सेक्स, शिक्षा, राजनीति, हर विषय पर ओशो का दृष्टिकोण अद्वितीय और अविस्मरणीय है। तो चलिए शुरू करते हैं यह चेतना की यात्रा। पहला विद्रोही विचार, सच बोलने के लिए साहस चाहिए और समाज सिखाता है सिर्फ सुविधा से जीना। हम अपने बच्चों को सिखाते हैं सच बोलो, पर जैसे ही वे बड़े होते हैं उन्हें धीरे धीरे समझ आने लगता है कि सच बोलना नुकसानदायक हो सकता है, असुविधाजनक हो सकता है और सबसे बढ़कर अस्वीकार्य हो सकता है। ओशो इस सामाजिक दोहरापन पर तीखा वार करते हैं। उन्होंने कहा, सच बोलने के लिए हिम्मत चाहिए क्योंकि सच अकेला चलता है, सच भीड़ को पसंद नहीं आता और सच व्यवस्था को हिला देता है। ओशो के अनुसार समाज सिर्फ वो सच स्वीकार करता है जो उसे परेशान न करे, जो उसकी नींव पर सवाल ना उठाए। इसलिए हम सब ने सुविधा का सच चुन लिया और असली सच को दफना दिया। उन्होंने कहा, तुम्हारे रिश्ते, तुम्हारा धर्म, तुम्हारी शिक्षा सब एक नकली मुस्कान पर टिके हैं क्योंकि तुमने सच्चे होने की जगह स्वीकार्य होने को चुना है। यह विचार इतना विद्रोही है क्योंकि यह हर व्यक्ति को आईने के सामने खड़ा कर देता है। वह सोचने पर मजबूर होता है कि क्या मैं सच बोलता हूं या केवल वह कहता हूं जो लोगों को अच्छा लगे। ओशो कहते हैं, तुमने अपना जीवन एक अभिनय बना दिया है और जब अभिनय ही जीवन बन जाए तो आत्मा मर जाती है। उनके लिए सच बोलना एक क्रांति थी, न सिर्फ शब्दों में बल्कि अपने अस्तित्व में सच हो जाना। उन्होंने कहा, जिस दिन तुम डरना छोड़ देते हो और जो हो, वही दिन तुम्हारी आत्मा की पुनर्जन्म की शुरुआत है। दूसरा विद्रोही विचार, प्रेम वासना से ऊपर नहीं है अगर उसमें स्वामित्व की भावना हो। हम प्रेम को पवित्र कहते हैं, लेकिन ओशो पूछते हैं, क्या यह प्रेम सच में पवित्र है या सिर्फ एक सुंदर दिखने वाला स्वार्थ? जब हम कहते हैं तुम मेरे हो, उस वाक्य में प्रेम कम, मालिकाना हक ज्यादा होता है। ओशो ने प्रेम की परतों को बेधड़क उघाड़ा। उन्होंने कहा, जहां स्वामित्व है वहां गुलामी है और जहां गुलामी है वहां प्रेम नहीं हो सकता। यह विचार समाज को झकझोर देने वाला था क्योंकि हमने सदियों से प्रेम को ही स्वामित्व की भाषा में जिया है। वह मेरी पत्नी है, वह मेरा प्रेमी है, वह मेरा है। ओशो के अनुसार यह मेरा शब्द ही प्रेम की हत्या कर देता है। उन्होंने कहा, वासना का केंद्र शरीर है और प्रेम का केंद्र आत्मा। लेकिन अगर प्रेम में भी तुम शरीर और अधिकार की जड़ें जोड़ दो तो वह वासना से अलग कैसे हुआ? ओशो का यह विद्रोह केवल प्रेम के खिलाफ नहीं था, वह उस मानसिकता के विरुद्ध था जो प्रेम को भी कैद कर लेना चाहती है। उन्होंने हमें प्रेम के एक नए आयाम से परिचित कराया, जहां प्रेम स्वच्छंद है, मुक्त है और उसमें कोई स्वामी नहीं होता। तीसरा विद्रोही विचार, जो संत गरीबी की प्रशंसा करता है वह पाखंडी है। गरीबी कोई पुण्य नहीं, एक अभिशाप है। हमारे समाज ने एक विचित्र छवि बना रखी है। संत वह जो फटे कपड़े पहने, झोपड़ी में रहे, भिक्षा मांगे और रूखी सूखी खाकर आत्मा की बात करे। और अगर कोई साधक थोड़ा अच्छा खा ले, अच्छा पहन ले तो उसे भौतिकवादी कह दिया जाता है।
लेकिन ओशो इस सोच पर सीधे वार करते हैं। उन्होंने कहा, गरीबी कोई पुण्य नहीं है, बल्कि वह तो मनुष्य की चेतना का सबसे बड़ा अपमान है। जो संत तुम्हें गरीबी को गले लगाने को कहता है, वह या तो अज्ञानी है या पाखंडी। ओशो के अनुसार धन, भोग, सुविधा ये सब गलत नहीं है, गलत है उनकी गुलामी करना। लेकिन अगर तुम इनसे डर कर त्याग का दिखावा करते हो तो वह आध्यात्मिकता नहीं, आत्म प्रवंचना है। उन्होंने ऐसे संतों पर खुलकर कटाक्ष किया जो कहते हैं गरीबी में ही परमात्मा बसता है। ओशो ने कहा, अगर गरीबी में परमात्मा बसता है तो तुम सबसे पहले अमीरों को गरीब बनाने की कोशिश क्यों नहीं करते? क्यों नहीं तुम बड़े बड़े महलों को तोड़कर झोपड़ियों में बदलते हो? क्यों नहीं तुम अपने मठों और आश्रमों को साधारण लोगों की तरह बनाते हो? उनका यह विचार उन धार्मिक संस्थाओं और गुरुओं को सीधे चुनौती देता है जो एक ओर त्याग की बातें करते हैं और दूसरी ओर अपने संगठनों में प्रॉपर्टी, पैसे और सत्ता बटोरते हैं। ओशो का संदेश स्पष्ट था, यदि गरीबी इतनी पवित्र होती तो कोई उसे हटाने की कोशिश न करता। गरीबी पवित्र नहीं, लज्जाजनक है और उसे मिटाना ही एक सच्चे संत का पहला कर्तव्य है। चौथा विद्रोही विचार, संस्कृति तुम्हें सभ्य नहीं बनाती, वह तुम्हें नकली बनाती है। जब बच्चा जन्म लेता है वह ना कोई भाषा जानता है, न धर्म, न नैतिकता, न मर्यादा। वह बस प्राकृतिक होता है, मौलिक होता है। लेकिन जैसे ही वह बड़ा होने लगता है समाज उस पर लेबल लगाना शुरू करता है। अच्छा, बच्चा ऐसे बोलता है, सभ्य लोग ऐसे बैठते हैं, तमीजदार आदमी ऐसे हंसता है। ओशो ने इसे संस्कृति नहीं, सामाजिक प्रोग्रामिंग कहा। उन्होंने कहा, संस्कृति तुम्हें यह नहीं सिखाती कि तुम कौन हो, वह यह सिखाती है कि लोग क्या देखना चाहते हैं। और जब तुम दूसरों के दृष्टिकोण से जीने लगते हो तुम असली नहीं रह जाते, नकली बन जाते हो। यह विचार ओशो का विद्रोह था उन परंपराओं के खिलाफ जो आदमी की मौलिकता को कुचल देती है, जो आदमी को नाचने नहीं देती, रोने नहीं देती, यहां तक कि जितनी हंसी आती है उतनी भी नहीं हंसने देती। ओशो कहते हैं, संस्कृति तुम्हारे भीतर एक ऐसा चेहरा बना देती है जो तुम्हारा नहीं होता। तुम जीवन भर उसी चेहरे को पहने रहते हो और भीतर कहीं तुम्हारा असली चेहरा घुटता रहता है। उन्होंने कहा, संस्कृति का अर्थ केवल यह नहीं कि तुम चम्मच से खाना खा सको, बल्कि यह भी कि तुम चुपचाप अपने मन के विरुद्ध जीने को तैयार हो जाओ। ओशो के अनुसार संस्कृति तभी सार्थक है जब वह तुम्हारी चेतना को उन्नत करे, ना कि तुम्हारी स्वतंत्रता को छीन ले। पांचवां विद्रोही विचार, शादी एक कानूनी बलात्कार है, प्रेम को कैद नहीं किया जा सकता। शादी पर समाज की सबसे पवित्र संस्था मानी जाती है, पर ओशो ने इस पवित्रता के आवरण को न सिर्फ उठाया बल्कि भीतर छिपे स्वार्थ, स्वामित्व और भय को दुनिया के सामने नंगा कर दिया। उन्होंने कहा, शादी प्रेम नहीं है, शादी नियंत्रण है। प्रेम उड़ता है, शादी उसे पिंजरे में बंद कर देती है, और जैसे ही प्रेम कैद होता है वह मर जाता है। ओशो ने शादी को कानूनी बलात्कार इसलिए कहा क्योंकि यह वह व्यवस्था है जो एक स्त्री या पुरुष को किसी के शरीर, जीवन और भावनाओं पर स्थायी अधिकार दे देती है, बिना रोज प्रेम को ताजा किए हुए, बिना किसी आत्मिक स्वीकृति के। उन्होंने यह भी कहा, तुम प्रेम करते हो किसी से, लेकिन शादी के बाद तुम उसे स्वामित्व में बदल देते हो। फिर प्रेम नहीं बचता, बचती है व्यवस्था, अनुबंध और मजबूरी। ओशो के लिए प्रेम क्षणिक नहीं था, लेकिन उसे स्थायी बनाने के लिए कोई कानून नहीं चाहिए। उन्होंने स्पष्ट किया, जिस प्रेम को शादी की गारंटी चाहिए वह प्रेम ही अधूरा है। प्रेम हर सुबह नया होना चाहिए, बिना किसी शर्त, बिना किसी दस्तावेज के। यह विचार ऐसा था जिसने पारंपरिक समाज को चौंका दिया, क्रोधित किया, क्योंकि ओशो ने शादी को नैतिकता की शरण नहीं बल्कि प्रेम के पतन के रूप में देखा। उन्होंने जीवन साथी को बाजार का सौदा नहीं बल्कि हर दिन की आत्मिक स्वीकृति का अवसर बताया। छठा विद्रोही विचार, बच्चों को धर्म मत दो, उन्हें सोचने की आजादी दो। बच्चा जब जन्म लेता है तो वह न हिंदू होता है, न मुस्लिम, न ईसाई, न बौद्ध।
वह सिर्फ मानव होता है, शुद्ध, मौलिक, खुला हुआ। पर जैसे जैसे वह बड़ा होता है, हम उसे धर्म देते हैं, जाति देते हैं, राष्ट्र देते हैं और उसकी सोचने की आजादी छीन लेते हैं। ओशो ने कहा, तुम बच्चे को ईश्वर के बारे में सिखाने लगते हो जबकि उसे पहले अपने आप को जानने का अवसर ही नहीं मिला। उन्होंने इस बात को एक मानसिक हिंसा की संज्ञा दी कि कोई भी धर्म किसी भी बच्चे पर थोपा जाए तो वह उसकी चेतना के विरुद्ध एक अपराध है। ओशो का यह विचार एक बौद्धिक विद्रोह था, उस समाज के विरुद्ध जो धर्म को परंपरा के नाम पर पीढ़ी दर पीढ़ी थोपता रहा। उन्होंने कहा, तुम बच्चों को सोचने की कला दो, धर्म वह खुद खोज लेंगे। तुम उन्हें सवाल पूछना सिखाओ, सत्य तक वे स्वयं पहुंच जाएंगे। बच्चों को कोई धार्मिक पहचान देना उनकी आंखों पर पट्टी बांधने जैसा है। ओशो का विश्वास था, धर्म कोई वंशानुगत वस्तु नहीं, वह व्यक्तिगत खोज है और हर बच्चे को यह खोज करने का पूरा अधिकार है। 7वां विद्रोही विचार, अगर तुम डर के कारण धार्मिक हो तो तुम धार्मिक नहीं, मानसिक रूप से गुलाम हो। अधिकांश लोग ईश्वर को इसलिए मानते हैं क्योंकि वे नरक से डरते हैं। वे धर्म का पालन इसलिए करते हैं क्योंकि कहीं पाप न हो जाए, कहीं मृत्यु के बाद सजा न मिल जाए। उनका धर्म स्वतंत्रता से नहीं, भय से पैदा होता है। ओशो ने कहा, डर से उपजा धर्म धर्म नहीं होता, वह मानसिक गुलामी होती है। अगर तुम्हारा ईश्वर डर से भरा है तो वह तुम्हें मुक्त नहीं करेगा, वह तुम्हें और बांधेगा। उन्होंने ऐसे धर्म को व्यापार कहा जहां लोग स्वर्ग के लोभ में पूजा करते हैं और नरक के डर में नैतिक बनने का दिखावा करते हैं। ओशो के अनुसार सच्चा धर्म प्रेम से जन्म लेता है, ना कि डर से। उन्होंने पूछा, क्या तुम्हारा ईश्वर इतना निर्दयी है कि वह तुम्हारी गलतियों पर सजा देता है, या वह एक करुणामयी ऊर्जा है जो तुम्हें तुम्हारे अज्ञान से मुक्त करना चाहता है? यह विचार समाज के उस धार्मिक तंत्र पर सीधा प्रहार था जो सदियों से भय, अपराध बोध और सजा के नाम पर लोगों को नियंत्रित करता रहा है। ओशो ने कहा, अगर तुम प्रेम में धार्मिक हो तो तुम फूल की तरह खिलोगे, लेकिन अगर तुम डर के कारण धार्मिक हो तो तुम कांटों से भरे रहोगे। 8वां विद्रोही विचार, जो आदमी सन्यासी बनता है क्योंकि वह स्त्री से डरता है, वह नपुंसक है, साधक नहीं। सन्यास एक ऐसा शब्द जिसे हमने त्याग, संयम और तपस्या का प्रतीक बना दिया है, लेकिन ओशो ने सन्यास के नाम पर हो रहे स्त्री द्वेष को बेनकाब किया। उन्होंने कहा, अगर कोई व्यक्ति स्त्री से इसलिए दूरी बनाता है क्योंकि वह आकर्षण से डरता है, तो वह साधक नहीं, पलायनवादी है, और यह पलायन साहस नहीं, कमजोरी है। ओशो ने उन सन्यासियों की मानसिकता को उजागर किया जो कहते हैं, स्त्री माया है, मोह है, पतन का कारण है। उन्होंने पूछा, अगर स्त्री मोह है तो पुरुष क्यों नहीं? क्या चेतना का पतन केवल स्त्री से होता है, या तुम्हारे भीतर जो डगमगाता है उसका कारण तुम्हारी ही कमजोरी है? यह विचार समाज और धार्मिक परंपराओं के लिए एक करारा तमाचा था, क्योंकि ओशो ने स्त्री को समस्या नहीं बल्कि आत्मबोध का अवसर बताया। उन्होंने कहा, जिस व्यक्ति की चेतना मजबूत है वह स्त्री के सौंदर्य में भी समाधि खोज सकता है, और जो डगमगाता है वह अपने भीतर झांके, बाहर स्त्री को दोष न दे। ओशो का यह विचार एक गहरी चेतावनी थी कि सन्यास का अर्थ है भीतर की स्वतंत्रता, ना कि बाहरी चीजों से भागना। 9वां विद्रोही विचार, ध्यान मंदिर में नहीं, रोजमर्रा के जीवन में घटता है। जब हम ध्यान की कल्पना करते हैं तो हमारी आंखों के सामने एक साधु आता है, गुफा में बैठा हुआ, आंखें बंद, सांसों पर केंद्रित, सब कुछ त्याग चुका। लेकिन ओशो कहते हैं, ध्यान कोई विशेष स्थान पर घटने वाली घटना नहीं है, ध्यान कोई कर्म कांड नहीं है। ध्यान वो है जो तुम हर क्षण में हो सकते हो। उनके अनुसार ध्यान को तुम चलते हुए, खाते हुए, यहां तक कि किसी से बात करते हुए भी अनुभव कर सकते हो, अगर तुम पूरी तरह उपस्थित हो। ओशो ने कहा, ध्यान का अर्थ है तुम जो कर रहे हो उसमें पूरे हो जाना, उस क्षण में खो जाना, बिना भूत के बोझ और भविष्य की चिंता के। उन्होंने ध्यान को तकनीक से मुक्त कर दिया,
कहा कि यह कोई डू इट योरसेल्फ टेक्निक नहीं है, बल्कि यह एक अस्तित्व की स्थिति है। उन्होंने कहा, ध्यान कोई प्रयास नहीं है, यह प्रयासों से पूरी तरह मुक्त हो जाने की कला है, जहां कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ होने की जरूरत है। यह विचार उन सभी धार्मिक संस्थाओं को झकझोरता है जो ध्यान को एक विशेष मुद्रा, स्थान या विधि से जोड़ते हैं। ओशो ने ध्यान को आसान, सुलभ और सार्वभौमिक बना दिया, हर व्यक्ति के लिए, हर पल के लिए। 10वां विद्रोही विचार, ईसा मसीह यदि आज जीवित होते तो उन्हें फिर से सूली पर चढ़ा दिया जाता, शायद इस बार ईसाइयों द्वारा। यह केवल एक वाक्य नहीं, यह धर्म और उसकी संस्थाओं के भीतर जड़े हुए पाखंड पर सबसे क्रूर व्यंग्य है। ओशो कहते हैं, ईसा ने जब सत्य बोला तो यहूदियों ने उन्हें सूली पर चढ़ा दिया, लेकिन अगर वे आज लौटते तो शायद वे अपने ही अनुयायियों के हाथों मारे जाते, क्योंकि अब ईसा की जगह उनकी मूर्ति ने ले ली है। अब सत्य की नहीं, व्यवस्था की पूजा होती है। ओशो के अनुसार सत्य जब जीवित होता है वह असहज करता है, लेकिन जैसे ही वह मर जाता है उसे मंदिर में बिठा दिया जाता है। फिर वह पूजनीय हो जाता है, क्योंकि वह अब बोल नहीं सकता। उन्होंने कहा, अगर ईसा लौटते और चर्च में जाकर कहते कि तुम्हारी प्रार्थनाएं पाखंड हैं, तुम्हारी पोशाकें ढोंग हैं, तुम्हारा धर्म सत्ता बन चुका है, तो वे उन्हें फिर से सूली पर चढ़ा देते। यह विचार सिर्फ ईसाइयों पर नहीं, बल्कि हर धर्म की उस अवस्था पर टिप्पणी है जहां वो अपने मूल पुरुष या विचार को भूलकर सिर्फ रिवाज, सत्ता और संगठन बन जाता है। ओशो ने हमें यह देखने के लिए मजबूर किया कि कहीं हम भी उसी सूली पर हर दिन नए नए ईसा को नहीं टांग रहे। हर उस व्यक्ति को जो सच बोलता है, जो परंपरा के विरुद्ध है, जो जीवित है और इसलिए असहनीय है। 11वां विद्रोही विचार, राजनीति और धर्म दोनों जब मिलते हैं तो इंसान की चेतना का पतन तय है। धर्म और राजनीति दोनों शब्दों में शक्ति है, पर जब ये एक दूसरे से मिलते हैं तो यह शक्ति प्रकाश नहीं, अंधकार बन जाती है। ओशो ने इस गठबंधन को मानव इतिहास की सबसे घातक जोड़ी कहा। उन्होंने कहा, राजनीति सत्ता का खेल है और धर्म आत्मा की खोज, लेकिन जब सत्ता आत्मा की भाषा बोलने लगे तो वह सबसे खतरनाक धोखा होता है। इतिहास ने यह कई बार देखा, जब राजा संत बनने लगे और संत सत्ता के पीछे भागने लगे। ओशो कहते हैं, धर्म जब सत्ता का साथी बनता है तो वह तलवार को आशीर्वाद देने लगता है, फिर वह युद्ध को धर्म युद्ध कहता है, हत्या को पुण्य और गुलामी को संस्कार। यह विचार आज भी उतना ही प्रासंगिक है, जहां धर्म के नाम पर वोट मांगे जाते हैं और राजनीति के मंचों पर भगवा, हरि या क्रॉस लहराया जाता है। ओशो चेतावनी देते हैं, धर्म और राजनीति जब एक हो जाए तो न ईश्वर बचता है न मनुष्य, बाकी बचती है भीड़, और उस भीड़ को चलाने वाले नेता और पुजारी। इसीलिए उन्होंने कहा, अगर चेतना को बचाना है तो धर्म को सत्ता से मुक्त करो और सत्ता को धर्म के पर्दे में छिपने से रोको। ओशो ने कहा था, मैं तुम्हें उत्तर नहीं देना चाहता, मैं तुम्हें इतना बेचैन करना चाहता हूं कि तुम खुद उत्तर खोजने निकल पड़ो। उनके विचार सिर्फ बुद्धि को नहीं, अस्मिता को चुनौती देते हैं। वे तुम्हारे भीतर बैठे उस भयभीत, समझौतावादी, सामाजिक इंसान को तोड़ते हैं और उसके भीतर से एक मौलिक, स्वतंत्र आत्मा को जन्म देना चाहते हैं। इन 11 विद्रोही विचारों में ओशो ने हमें आईना थमाया, एक ऐसा आईना जो न झूठ छुपाता है न चेहरे सजाता है। कभी उन्होंने कहा, गरीबी कोई पुण्य नहीं है, तो कभी यह भी, संस्कृति तुम्हें नकली बनाती है। कभी उन्होंने विवाह की संस्था को कानूनी बलात्कार कहा, तो कभी राजनीति और धर्म को चेतना के दुश्मन। और सबसे क्रूर, सबसे सच्ची बात उन्होंने कही कि अगर आज ईसा लौटते तो चर्च ही उन्हें सूली पर चढ़ा देता। ओशो के विचारों में जो आग है वो तुम्हें जला सकती है, या शायद तुम्हारे भीतर की नींद को। यहां कोई उपदेश नहीं है, कोई दिशा नहीं है, कोई सुरक्षित राह नहीं है। यहां सिर्फ एक निमंत्रण है, स्वयं को जानो। और यही तो है असली विद्रोह, जब तुम भीड़ से नहीं, अपने मौन से पूछने लगो,
जब तुम बाहर से नहीं, भीतर से जीने लगो। अगर ये विचार तुम्हारे भीतर कुछ हिलाएं, कुछ तोड़ें, कुछ नया जगाएं, तो यह यात्रा सफल हुई। ऐसे ही विचारों और आत्मा को झकझोर देने वाली आवाजों के लिए इस चैनल फीलोवाणी को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहां हम बात नहीं करते, हम मौन के दरवाजे पर दस्तक देते हैं।